हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। परिजाद एपिसोड 2। भाई परिजाद परियों का बेटा। हाँ, परियों का बेटा। कमेंट में बता दिया लोगों ने क्या इसका मतलब है, क्या इसका अर्थ है। और अली अकबर नाम है ना? अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर, काफ़ी अच्छी। और किंजा है acting। इसमें, आप लोगों ने बताया। हाँ, मैं वही कह रहा था। मैंने एकदम देखा था ना उसमें कि किंजा ही थी वो। और भाई ऐसे मौके पे ये एंड हुआ। अब आगे मुझे देखना कि क्या होता है उसका। वो पकड़ा जाता है परिजाद या क्या होता है? और परिजाद की जो मदर है वो शाहना बेगम। बिल्लो बांद्री। चलो भाई देखते आगे क्या होता है। नौकरी की दरख्वास्त लिखानी है, क्या करना है? नौकरी वोकरी की नहीं, वो इश्क की दरख्वास्त लिखवानी। घर को पहचान दिया। ये तो परिजाद की लिखाई है। परिजाद के घर जा रहे हैं? ओ तेरी बंदे लेके, पिंड लेके, गांव लेके। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। दरवाजा तोड़ोगे क्या? हाँ, तोड़ेंगे। जलाल पुफा। अब सब लोग खरीद तो है मिर्जा साहब। परिजाद है घर में। अपनी आखिरी ट्यूशन 10 बजे पढ़ाकर आ जाता है, सो भी गया होगा। ट्यूशन पढ़ाता है। बुलाए जरा उसे, यही बात होगी उससे। जी परिजाद। जी भाई। देखो कैसा कमरा है। स्टोर रूम में कर दिया था ना इसको शिफ्ट। लीजिए मिर्जा साहब, आ गया परिजाद। क्या समझ रहे थे? समझ रहे थे कि घर में छुप कर बैठ जाओगे तो हम तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैं मेरे घर की छत पर कूदे थे तुम। क्या कह रहे हैं आप? मुझे नहीं पता। ये लिखाई तुम्हारी है? ये खत तो ये लिखाई तुम्हारी है या नहीं? जी लिखाई तो मेरी है। ओहो, दिल चाह रहा है कि इस वक्त अपने घर में की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें जेल करवा दूं। क्या करूं? 30 बरसों की मोहल्लेदारी है तुम्हारे मरहूम बाप और तुम्हारे भाइयों से, उसको बोलना चाहिए ना, नाम लेके बताए। और हमसायागिरी मुझे रोक रही है। बोल क्यों नहीं रहा कुछ? आप सब गवाह हैं। आप सबके सामने इसने इकरार किया है कि ये बेहुदा खत ने लिखा है। बोल भाई आते बोल। वक्त छत पर गिर गया। आज अपनी और मोहल्ले वालों की इज्जत की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। याद रखना कि इसके बाद अगर तुम मेरे घर के आसपास दिखाई दिए, इसके नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। यार बोल क्यों नहीं रहा कुछ? पता नहीं, अब ये भी मारेंगे शायद। अंदर चल, जज की बात नहीं तो। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। रूल तड़प रही होगी, रूल तड़प रही होगी, तड़प रही होगी। मारने की क्या, उसको बस कर दे। ऐसे तो बेहतर है। 30 साल से हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी ने आज तक हमारी इसने जान ले, इसने सारी इज्जत काश में भी ना दी। आज की नौचुकी करते हुए दिख रहा है। अच्छा, ये लिखेगा तू? शक्ल देखी थी तूने, हैसियत देखी, औकात देखी तूने? अरे इनको तो बताए कम से कम। शुक्र करके भाइयों की शराफत की वजह से पुलिस में नहीं दिया उन्होंने। ओ तेरी। ओ हो। बोला ही कुछ नहीं यार। बहुत गलत हुआ है तो। और शौकी भाई, आप यहाँ बैठे हो? पता चला रात मोहल्ले में क्या हो गया? क्या हुआ बे? कहीं अपना राज तो निकल गया? नहीं शौकी भाई, वो था परिजाद, वो फंस गया। मुन्ना बता रहा था कि सारे मोहल्ले के सामने मिर्जा साहब ने बड़ी बेइज्जती खराब कर दी। उसका खत उसकी छत पे छोड़कर आए थे, वो मिर्जा साहब का हाथ लग गया। क्या बोल रहा है यार? तब केमिकल ऊंचा हो गया यार। नहीं शौकी भाई,
वो तो बेचारा आपके डर से ही चुप रह गया। उसकी कान के नीचे झापड़ रख दिया, लेकिन उसने आपका नाम तक नहीं लिया। क्या है तू बाने? बोला कैसे? क्यों परेशान? परिजात पे आया है, आपके सर से तो बुलाटन गई। अच्छा नहीं हुआ गामड़। परिजात कहाँ है अब? सारा मोहल्ला उस पे थू थू कर रहा है। चाय नहीं पी रहे हो तो मुझे दे दो। ये ले तू पी ले भाई। कल रात से इतने चुप क्यों? मैं जानती हूँ कि बात वो नहीं है जो सब कह रहे हैं, लेकिन सच भी तो नहीं बता रहे हो मुझे। तो मेरे अपने सगे भाई मेरे किरदार और सच्चाई पे यकीन नहीं करते थे, मोहल्ले वालों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने का क्या फायदा? कम से कम मुझे तो बताओ कि सच क्या है। सच ये आपकी लिखाई मेरी थी। नहीं पता था कि जो मुझसे खत लिखवा रहा है नाहिद के लिए लिखवा रहा है। तुम क्या सोचती होगी मेरे भाई? तो समझ जाएगी कि ये खत तुमने उसके लिए नहीं लिखा। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? वो खत देना होता तो उनके पास और बहुत से मौके थे। उन्हें इस तरह से छत टापने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूर बात कुछ और है। सही बात है। अब्बा को वो खत क्यों मिला जो चोर हमारी छत पे छोड़ के? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। जाके से कहोगी कि ये चौकी ने लिखवाया था मुझसे? फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं मौका देखकर तुम्हारा पैगाम भिजवाने की कोशिश करूंगी। बाजी, तुमने उस शख्स को देखा था? मतलब उसका हुलिया? नहीं, अंधेरा था। मेरी चीख सुनते ही वो भाग गया, मैंने नहीं देखा। ये तो और भी अजीब बात है। एक अकेली लड़की को छत पर देखकर वो भाग गया, उससे तो तुम्हें चुप कराने के लिए तुम पर लपकना चाहिए था। क्या बात कर रही हो तुम? पता कि वो मुझ पर लपका क्यों नहीं और भाग क्यों गया? फिर नुकसान पहुंचा के ही जाता वहां से। आना खास्ता, मेरा ये कहने का हरगिज़ क्या मकसद है तुम्हारा? फिर समझ नहीं आ रहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। जाओ बाजी, मैं तो जाओ। तुमने सबके सामने उस मनहूस शौकी का नाम क्यों नहीं लिया? कौन मेरा यकीन करता जब मेरी लिखाई वाला खत मिर्जा साहब के हाथ में था? ना था। सच बात तो ये है कि मैं शौकी का नाम लेकर नाहिद की बदनामी नहीं करना चाहता था। पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल जाती। यकीन नहीं करता, लेकिन नाम तो लेना चाहिए था एक बार। पर वही बात है, बाद में वो लोग इसे तंग करते हैं। मोहल्ला तंग करे। अरे परिजात, ऐसा किसी हसीना की छत टापनी हो ना तो हमसे मशवरा कर लीजो। पिक्चर शुरू होने से पहले ही अपने हीरोइन के बाप से पिट गया। खाला क्या बताए, पूरे जमाने में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़े। इतना रुस्वा किया है कि क्या बताऊं। हमसे रहा नहीं गया खाला। सालों का साथ है हमारा और बरसों की हमसायेदारी, इसलिए हमने सोचा हम खुद चल के आपसे माफ़ी मांगे। ये तो आपका और मिर्ज़ा साहब का ज़र्फ है कि उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। जो होना था हो चुका, अब उससे दोहराने से क्या फ़ायदा? इंसान के अंदर क्या चल रहा है अगर पहले से पता चल जाए तो इंसान एक दूसरे को पहचान ही ना ले। मुझे बिल्कुल भी परिजात से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो उससे बड़ा समझदार सुलझा हुआ लड़का समझती थी। बस खा, वो है सही। कहते हैं ना, जैसी सूरत वैसे कुतुब। दोनों भाइयों ने ऐसी पिटाई लगाई है ना उसकी कि महीनों भर तो नील के निशान नहीं जाते उसके जिस्म से। अरे अकबर तो उसे घर में रखने को राजी नहीं थे, वो तो घर से बाहर निकालना चाहते थे। बस बहन की मिन्नत समाजत की वजह से रख लिया, वरना तो दोनों भाई उसे धक्के मार मार के उस रात बाहर निकाल रहे थे। पता नहीं इन दोनों बहन भाई से कब जान छूटेगी हमारी। बंदा नेकी भी करे और रुसवाई का इल्ज़ाम भी भरे। इसमें तुम लोगों का क्या कसूर? परिजात को ज़रा समझा देना, बाहर मोहल्ले वालों के सामने नाहिद का नाम भी ज़बान पर न लाए। लोगों को तो कहानी चाहिए होती है, मसालेदार, चटपटी। दूसरों की चाहे इज्जत दो कौड़े की ही क्यों ना रह जाए। अरे नहीं खाला, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। खाल नहीं खींच देंगे भाई उसने, अगर ऐसा ख्याल भी aaya उसके दिल में तो। आप बेफिक्र हो जाए खाला, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज़ खाला। अल्लाह हाफिज़ खाला। अल्लाह हाफिज़।
क्या जरूरत है तुम्हें अंदर ये बातें करने की कि कब बहन भाई से जान छूटेगी? पागल हो क्या? चुप रहा करो जरा। क्या कह रही थी परिजात भाई की भाभियाँ? कुछ नहीं, बस माजरत करने आई थी। अम्मी मैं से एक बात कहूँ, ये परिजात भाई कितने मुख्तलिफ है ना अपने घर वालों से। ठीक कह रही हूँ, मुझे भी इन लोगों से मिलकर हमेशा यही लगता है। ये नाहिद किधर है? आज घर का काम नहीं करें? अम्मी बाजी अपने कमरे में है। कमरे में? मैं देखती हूँ उसे। परिजात की भाभियां थीं दोनों, माफी मांगने आई थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उन्हें देख के कि वो अपने देवर की बेइज्जती पर अंदर ही अंदर खुश हो रही है। उसकी आंखों में तो मैंने हया देखी है, नजर उठाकर बात भी नहीं करता था। अल्लाह करे हम अनजाने में कोई भूल ना कर रहे हो, किसी की आह या बद्दुआ ना लग जाए हमें। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ये क्या लाई हो? अम्मी ने आज दरूद शरीफ का ख़त्म करवाया था, उसी की न्याज है। अच्छा, बैठो बैठो। देख रही हो सुगरा, ये होते हैं बड़े दिल वाले और बड़े ज़र्फ वाले लोग। इतना कुछ हो गया, लेकिन खाला जो है ना वो न्याज देना नहीं भूली। हाँ भाई, अल्लाह वसीने खुश रखे। अच्छा बैठो, मैं खाली करके लाती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम सईदा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कमल कैसी हो? बैठो। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? हाँ सब ठीक है। पैगाम दे दे। सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बाजी। देखो, परिजात बेकसूर हो, उसने वो खत नाहिद को नहीं लिखा। अरे खुद सोचो, उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा भाई है, क्योंकि ये सच है, लड़की को आँख उठाकर नहीं देखा। फिर वो खत तो हमारी छत से ही मिला था, उन्होंने इस बात को सारे मोहल्ले के सामने तस्लीम किया। हाँ तो ये भी उसकी सच्चाई का एक सबूत है। मोहल्ले के एक लोफर शौकी ने ज़बरदस्ती लिखवाया था बिना किसी नाम के। इसका मतलब ये है कि उस रात तुम्हारी छत पर परिजात नहीं बल्कि वो शौकी कूदा था। ये लो बच्चे अपने बर्तन, और अपनी अम्मी का हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। वैसे ना इस कदम की सफाई करके ना मैं थक गई। हालात अच्छे होते नहीं हैं कि बंदा एक कामल ही रख ले। वालेकुम अस्सलाम। पता है मोहल्ले में क्या खबर फैल गई? क्या बोलूं? मिर्जा साहब ने उन्होंने नाहिद की पढ़ाई छुड़वा दी और अब ये लड़का देख के उसका रिश्ता भी तय कर दिया। जाहिर है। मैं एक बात कहूँ भाभी, वो एक कसर नहीं छोड़ी परिजात ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में। इसे रिश्ता करेगा कौन? भाई मुझे तो बहुत तरस है उस बेचारी पर। कौन? मैं माजिद। जी माजिद भाई। सईदा, असगर भाई हैं घर पे? भाई तो घर पे नहीं है। अच्छा, ये हमेशा निराश होकर ही जाता है। मैं फिर किसी दिन आता हूँ। पिछली बार भी यही हुआ था। परिजात कैसा है? 2-4 दिन हो गए नजर नहीं आया। जी वो भी ठीक है। अच्छा, उसे कहना मुझसे आके मिले। माजिद भाई, वो हरकत परिजात ने नहीं की थी, उसे फंसाया गया है। मगर अब ये बात मोहल्ले वालों को समझाना बहुत मुश्किल हो गई है। अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। आज देखना क्या करता है। हाँ, देख रहे हैं। चाय कर दिया पहली बारी भाई।
ओ भाई ये फाउल ही होते हैं। चुप कर, आवाज नहीं ना किसी की, मैंने गाड़ देना करी। जब से उस नाकाम वारदात से लौटे हमारे ऊपर भी भड़क रहे हो। एक का तेरे से वो भी नहीं वाली कम है। शोकी भाई मैंने मोहल्ले के बच्चे को भेजा था परिजात के घर, और आपको पता है वो सुबह कॉलेज जाता है और रात को ट्यूशन पढ़ा के वापस घर आता है। और अब कोई लड़का देख के उसका रिश्ता भी तय कर। वो भी गुस्से में है। बड़े दिनों से ढूंढ रहा हूँ भाई तुझे। क्यों शौकी भाई, एक और खत लिखवाना है क्या? मार ले, मजार जूते मार ले शोकी के सर पे, लेकिन कसम ले ले मेरा मकसद तुझे बदनाम करना हर किसी नहीं था यार। बुखलाहट में गिर गया था यार मुझसे छत पे। काश मुझे पहले बता दे किसके लिए लिखवाना है खत। ये हरकत कभी ना करने देता शौकी भाई। यार बड़ी जाती होगी यार, मैं समझाने में पहले तुम्हें ना शोकी का नाम न लेके मार डाला है यार मुझे अंदर से। इतना गिरा हुआ तुमने कभी खुद को महसूस ही नहीं किया यार। देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे साथ चल। मैं पूरे मोहल्ले वालों को जमा करके इस बात का ऐलान करूंगा कि खत मैंने लिखवाया कि मैं कूदा था, तू नहीं था। जो हुआ सो हुआ शौकी भाई, मैं नहीं चाहता नाहिद की और बदनामी हो। आज इतनी सादा नहीं है प्यारे। आज जब मैं नाहिद की छत से भागा था ना, उससे पहले ही मेरा नकाब खुल गया था। तो उसने मेरी शक्ल देख ली थी, जैसे पूरे मोहल्ले वालों के सामने चुप रहा। अपने बाप को जब बात क्यों नहीं बताई कि छत पर मैं कूदा था, तू नहीं था। कह रहा हूँ यार, नाहिद ने मुझे पहचान लिया, तो फिर भी वो सबके सामने चुप क्यों रही? ऐसी बात है। मजीद अपनी बदनामी नहीं चाहती होगी। ये नेक नाम भी दाव पे लगा दी ना। फिर क्या बात है? तो सर आज जब मैं नाहिद की छत पे कूदा था ना, तो वहाँ कोई और भी था। ये जान के मैनिपुलेट कर रहे हो चौकी भाई। आप खामखा एक मासूम लड़की पर इल्जाम लगा रहे हो। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। सच कह रहा हूँ यार। हो सकता है वो इसलिए परेशान होगी, ये सच बोल रहा हूँ, नहीं छत पे अकेली नहीं है ना? कुछ भी हो सकता है, बात चाहे जो भी हो, लेकिन परिजात की इमेज तो ठीक होनी चाहिए ना। मेन बात तो ये है। अगला कह रहा तो करवा ले उससे सबके सामने बात। बट वो भी तो बोल रहा है कि कोई और भी था वहाँ। और ये बात भी बोल रहे हो। मैंने कहा सलाम मर्दे सुगरा कुबरा। वालेकुम अस्सलाम हजरत बुआ, आओ बैठो। आए हाय, उफ, बड़ी गर्मी है भाई। आए हाय। अरे भाई, सबसे पहले तो ठंडी शिकंजवी पीऊंगी, गर्मी से जान निकल रही है, और फिर लाल शरबत, उसके बाद चाय भी पीऊंगी। अच्छा अच्छा, सब पिलाती हूँ, फिक्र मत करो। हाँ हाँ बुआ, सब पिला दूंगी, जरा इत्मीनान तो रखो। पहले मगर ये बताओ कि काम हुआ कि नहीं? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि बुआ ने किसी काम का जिम्मा लिया हो और वो काम ही ना हो। 150 से ज्यादा रिश्ते करा चुकी हूँ। अरे इसीलिए तो तुम्हें कहा है हजरत बुआ। चलो जाओ शरबत लेकर आओ। हाँ अभी लेकर आई। अरे मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आ ही गई हूँ तो दोपहर का खाना भी खा कर जाऊँ। खा लो। अच्छा चलो, छुआरे तो खाए। लो भाई, ये जाहिद के निकाह के हैं, वो रिश्ता भी तो मैंने ही कराया था। तू ये काम चालू कर ले। चले। हाँ मेरा सही चल रहा भाई। शक है उसके साथ ना कोई और भी था। उस रात जब मैं नाहिद की छत से भागा था ना, आपको भी आ गया। नाहिद ने मुझे पहचान लिया। वो दिमाग बैठ गई इसके, बैठ गई भाई बात दिमाग में। शूट बहुत अच्छा किया, शॉट्स देख रहा कैसे लिए हैं जो। ये अपने परिजात के लिए क्या ऑल फॉल कह रहे हैं मोहल्ले वाले। कभी मैं कभी तुम क्यों लिए हुए थे ना शॉट्स, उस हिसाब से। उसने तो कहीं मुंह दिखाने के ना काबिल नहीं छोड़ा। बुआ,
इंसान की हकीकत अंदर से बाहर आते देर नहीं लगती। अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि तुम तो जानती हो ना, रिश्ते वाले लड़की के घर आते हैं तो उसके खानदान की सारी मालूमात कर कर आते। भाई के बारे में ये बातें हो रही हैं, तो कौन ब्याह कर ले जाएगा ऐसे घर से लड़की? कहीं बात में नहीं है क्या? यही तो बताने के लिए आई थी मैं। भी काम कर ले। सादात मोहल्ले में लड़के का खानदान रहता है, तो थोड़ा सा सईदा से बड़ा है, मगर अकेला लड़का है। वो लड़के वाले सईदा को देखने आना चाह रहे हैं। इसमें पूछने की क्या बात है, हम आज ही घर के मर्दों से बात कर लेंगे। कर लेना, ऐसे रिश्ते इंतजार नहीं करते, काल पड़ा हुआ। अरे नहीं बुआ, तुम ऐसे करो कि उन्हें जुमे का टाइम दे दो। देख लो बन्नो, कहीं तुम्हारा अकबर कोई हंगामा न कर दे। वैसे भी मुझे उसके गुस्से से बहुत ही डर लगता है। उन दोनों की तुम फिक्र ना करो, उन्हें हम संभाल लेंगे। मेरी तरफ से एक कानदार जुड़ा तुम्हारे लिए पक्का। सिलाई मशीन भी मिलेगी कल। अरे यार तू चुप हो जा, मैं कफन सील के दूंगा। सिलाई मशीन में बकवास कर रहा है। बेवकूफ वहां पहुंच गया कि हाँ ये बखेड़ा ना खड़ा कर दे कोई। बात करेगा फिर वही दिक्कत होगी फिर। हाँ कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे, कहीं वो जाके कुछ बोल दे। शरीफ है बंदा, है ना, शरीफ है बंदा, शरीफ है। और यहाँ किसी ने देख लिया तो कि अभी भी फॉलो कर रहा है। कोई वीडियो बना ले तो घर पिटेगा ये। ने वॉक भी अपनी वैसी कर रखी है, देख रहे हैं, ज्यादा कैरेक्टर में है। बहुत सही एक्टिंग है इसकी। हाथ भी यूं रहते हैं, देख। मतलब वो सही कह रहा था। नहीं, अंदाजा नहीं लगा सकते अभी, कुछ नहीं पता। देख लिया। माजिद, ओए क्या चल रहा है ये? परिजा तुम यहाँ? वो मैं वही तो बताने आया था कि उनकी छत पे मैंने खत नहीं। हाँ हाँ हमें मालूम है, हमें बिल्कुल मालूम है। अब तुम जा कर रहे हो, आओ बैठो। मुझे माफ कर दें, जानती हो मेरी वजह से आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हाँ परिजात, मैं और नाहिद दोनों ही तुमसे बहुत शर्मिंदा है। तो उस दिन छत पे आप थे माजिद भाई? इसलिए वो छत पे पढ़ने जाती थी। शौकी सच कह रहा था। और ये कितना अच्छा बनता था मोहल्ले में। हाँ, खासकर इसके फादर को बन के दिखाता था। मेरा चेहरा तो नहीं देखा। दरअसल माजिद बहुत जल्द हमारे घर अपनी अम्मी को भेजने लगे थे। अगर ये बात निकल आती और नामी माजिद सर ले लेते तो हमारा रिश्ता ना हो पाता। मैं चुप रही और शौकी जबान पे नहीं। ये फैसला किया था कि फाइनल क्या था ना, शौकी सच बोल रहा हूँ को भेजूंगा। अपने फायदे के लिए देख। चाहिए, हमारी वजह से तुम्हें बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ा। मुझे अपनी तजलील का अफसोस नहीं है, अंदर था बस मेरा दिल। अगर मैं शौकी का नाम ले भी लेती तो बदनामी मेरा ही मुकद्दर बनती, क्योंकि लोग ये भी तो सोच सकते थे कि शौकी के साथ साथ मैं भी इस मामले में मुलव्वस हूँ। लेकिन आपका नाम आते ही मेरे घर वाले तो क्या, पूरे मोहल्ले को मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया। सबको समझ आ गई कि मेरा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि मेरा और आपका। क्या उसके उस पे आ गए ना, लुक्स पे? गलत बात है। नहीं, मैं और आप तो, मेरी दुआ आप दोनों के साथ है। सदा खुश रहना। थ्रिल अच्छा दिखा है, मजा आ गया, मजा आ गया। माजिद बहुत जल्द हमारे घर अपनी अम्मी को भेजने लगे थे। नामी माजिद सर ले लेते तो
हमारे रिश्ता ना हो पाता, इसका नाम ले भी लेती तो बदनामी मेरे मुकद्दर बनती। आपका नाम आते ही भले को मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया। क्योंकि ये ऐसा दिखता है, समझ आ गई कि मेरा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया क्योंकि इससे कौन ही बात कि करेगा। मेरा और आप ओनित्सुका टाइगर पहने हैं ना, थिंग रिबॉक है, दोनों का सेम लोगो है। हाँ तो पता नहीं कंफ्यूजन हो लगता। जाती है। रिबॉक होगा क्योंकि वो महंगे वाले क्यों पहने, कैरेक्टर के हिसाब से। ओए होए होए भाई, वाह क्या बना रखा है यार ये। दूसरे एपिसोड में ऐसा थ्रिल और ऐसा मजा, ओह आगे तो फिर क्या ही होगा। भाई फैन हो गया मैं तो। ये जो भी है अहमद अकबर, अहमद अली अकबर, अहमद अली अकबर बहुत अच्छे एक्टर पर हैं। एक्टिंग देख, हल्का सा झुक के यूं करके, हाँ, हाथ भी पूरे यूं और अनइवन रखे हुए हैं। घुमाने भी नहीं है। हाँ। एक कॉन्फिडेंस ही नहीं होता ना बंदे में। हाँ, पर फेस भी वैसा एकदम वो जो भोलू लड़के नहीं होते वैसा बाल तो बना चल रखा कर ही दिए वैसे, और हाँ। कलर कर रखा है मेकअप से। हाँ तूने बताया था ना ओरिजिनल कलर नहीं है ये, एक्चुअल में तो बहुत फेयर है, मेकअप कर रखा है। वैसे मेकअप से कलर थोड़ा वैसा कर रखा है। बाकी बहुत अच्छा बना रखा है, मज़ा आ गया भाई। और भाई वेट नहीं हो रहा, अगला एपिसोड देखना है फटाफट। लेकिन अगर आपको हमारे एपिसोड, हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आपने हो तो चैनल को तो वो सब्सक्राइब देखना कर दो। माजिद। हाँ, और हमारे नए व्यूअर्स को मैं बता दूं, जिन्होंने हमारे पुराने एपिसोड्स के रिएक्शन नहीं देखे हुए, मीम से मोहब्बत और कभी मैं कभी तुम हमने कर रखे, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाओ, जाके कभी मैं कभी तुम, मीम से मोहब्बत दोनों एंजॉय करो। तो फटाफट देखते हैं इसका अगला एपिसोड। बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।